यही परात्पर ब्रह्म है। मैं विधाता हूं, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आदमी हूं, पर मुझे भी इतना बड़ा पद इनने ही कृपा करके दिया है महाराज। मेरा अपॉइंटमेंट शिव जी ने किया है, शंकर भगवान ने ही मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है और कृपा करके मुझे ये कार्य करने के लिए उन्होंने ही कहा है, और कार्य करने की समझ और सामर्थ्य भी भगवान शंकर ने ही हमें दी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसीलिए मैं स्वयं भी सदा सदा शिव की उपासना करता हूं। मेरे से थोड़े बड़े हैं विष्णु जी, पर वो विष्णु भी सदा शिव की ही उपासना करते हैं। उनसे भी और बड़े हैं रुद्र, रुद्र भी सदा शिव की ही उपासना करते हैं। उनसे थोड़े और बड़े हैं महेश्वर, महेश्वर भी सदा शिव की ही उपासना करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा महान उत्कृष्ट सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट अगर कोई तत्व है तो उस तत्व का नाम है शिव। कौन है? शिव। वो शिव है महाराज। हम सभी उसी तत्व की उपासना करते हैं। देखो ऋषियों, एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर ने मुझे अपने दाहिने अंग से प्रकट किया है और भगवान विष्णु को अपने बाएं अंग से प्रकट किया, शिवजी ने ही। और जैसे तुम अभी लड़ते लड़ते हमारे सामने आए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, बोलो शंकर भगवान की, ऐसे ही एक बार हम और विष्णु भी लड़ते भिड़ते एक जगह भयंकर युद्ध कर रहे थे, ये जानने के लिए कि हम दोनों में, हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे अलावा भी कोई और बड़ा हो सकता है। हम दोनों में लड़ाई चल रही थी, वो कहते तो हम बड़े, हम कहते हम बड़े, भयंकर युद्ध संग्राम चल रहा था। अब जब हम ही लड़ रहे तो बाकी देवता ऋषि मुनि सब बेचारे हमसे छोटे से डर के कारण कोई बीच में आया ही नहीं, सब दूर ही खड़े थे। कौन बड़ा हम लोग लड़ते रहे। तब देवताओं ने सोचा कि अपन इनके सामने तो नहीं जा सकते, पर भगवान शिव से तो प्रार्थना कर ही सकते हैं कि इन दोनों की लड़ाई को आप ही सुलझा सकते हो। तो सब देवता ऋषि मुनि शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान से कहा कि ब्रह्मा और विष्णु भिड़ रहे हैं कि हम बड़े, आप जाकर के थोड़ा उनकी लड़ाई को ठीक करो। तो शंकर भगवान ने कहा चलो मैं जाता हूँ। और जहाँ ये दोनों जिस मैदान में युद्ध कर रहे थे वहीं जाकर के भगवान शिव एक शिवलिंग, विराट शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए महाराज। विराट शिवलिंग। अब ये दोनों खड़े ऐसे देखें ऊपर तो पता, जैसे कहते ना हम बचपन में पढ़ते तो कहते कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या है? कुतुब मीनार। एक कुतुब मीनार इतनी ऊंची है, बोले अगर तुम टोपी सिर पे रख के उसको देखोगे ना तो टोपी गिर जाएगी, पर उसकी चोटी समझ में, इतनी ऊंची है कुतुब मीनार। ऐसे ही फ्रांस की एक ईफिल टावर भी है, वो भी काफी ऊंची है और अपने जो 7 आश्चर्य है दुनिया के उसमें एक उसका नाम भी आता है। तो भैया भगवान के नॉलेज के साथ साथ थोड़ी थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें भी बीच बीच में चल रही हैं। सो देखे, ब्रह्मा भी देख रहे ना, विष्णु भी देख रहे, पता ही नहीं चल रहा और छोर का कहां से कहां तक है। बोले अपन अपने को ही बड़ा समझ रहे थे, पर इसका आता पता अपने को ही नहीं है, तो लगता यही बड़ा होएगा। बोले ऐसे कैसे मान लेंगे, पता लगाएंगे। बोले चलो ऐसा करते हैं, एक तरफ तुम चले जाओ, एक तरफ हम चले जाते हैं, पता लगा के आते हैं। सो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए। वो जो शिवलिंग था ना जो दिख रहा था बीच में, ऊपर की तरफ ब्रह्मा जी गए देखने के, हम देख के आएंगे कहाँ तक छोर है।
विष्णु नीचे गए, हम देख के आएंगे कहाँ तक और है। पर दोनों बेचारे युगों तक घूमते रहे, पर ना तो और का पता चला ना